फिज़िक्स में किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझ लेने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज उस टॉपिक से रिलेटेड कितनी अच्छी है, इसका सही जो आकलन है वो वर्ड प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही किया जा सकता है। इस लेक्चर में, जो कि 4th लेक्चर है रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड, उसमें डील करेंगे कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम एंड न्यूमेरिकल्स। वेलकम टू फिजिक्स अबाउट, लेट्स स्टार्ट नाउ। कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन आपको पिछली वीडियोस में दी हुई है कि इसमें 6 टाइप्स के इमेज फॉर्मेशन होते हैं। एक उसमें से ऐसा भी था जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता था? इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बन जाता था? इमेज फॉर्म कर जाता था एट फोकस। तो ये इमेज ट्रेसिंग में आपको जो इमेज के ट्रेस के जो रेज के ट्रेवल के रूल्स हैं, यानी रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, उनके थ्रू आपने उसको ड्रॉ कर लिया था। लेकिन अब अगर फॉर्मूला के थ्रू समझना चाहें तो लेंस फॉर्मूला क्या है आपका? लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहाँ v क्या है? इमेज डिस्टेंस है, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एंड f क्या है? फोकल लेंथ है। तो इन्फॉर्मेशन जो है क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, ठीक है? कहीं बहुत दूर रखा हुआ है इनफाइनाइट पे। तो आपने देखा था कि 2 पैरेलल रेज इस तरह से आ रही थी, यहाँ से टर्न होकर कुछ ऐसे जा रही थी और एक ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए निकल रही थी और कट कर जा रही थी। वो पॉइंट वहाँ फोकस का प्रिंसिपल एक्सिस पर आपको दिख रहा था और वहाँ ये इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बार आपको लेंस फॉर्मूला के थ्रू ये चीज़ प्रूव करना है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। देख लीजिए, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और रे ऑलमोस्ट किधर जा रही है? इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेफ्ट से राइट जा रही है। बहुत दूर से जब रेज आ रही होती है तो उसमें इतना आप नहीं देखना है कि वो पैरेलल है या नहीं प्रिंसिपल एक्सिस के। बस एक आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए कि वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है और आपको मेज़र करने के लिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो राइट से लेफ्ट जाना पड़ रहा है, ठीक है? तो ये रहा रे का डायरेक्शन और ये आप मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के लिए। देयरफॉर क्या लगाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में नेगेटिव लगाना पड़ेगा। कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। तो यहाँ इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी इसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। इन्फिनिटी को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके? तो यहाँ नेगेटिव लगाना ज़रूरी नहीं है। नाउ 1/v माइनस 1/infinity, u की जगह पर आपने इस वैल्यू को डाल दिया है, इज इक्वल टू 1/f। और आपको मैथमेटिक्स के थ्रू ये बात मालूम होगी कि 1/infinity 0 के बराबर होती है। देयरफॉर 1/v माइनस 0 इज इक्वल टू 1/f। अब ये जो है -0, अगर किसी क्वांटिटी से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्वांटिटी इटसेल्फ अनचेंज्ड रह जाती है। अब क्या हो गया? 1/v 1/f के इक्वल हो गया। देयरफॉर v इज इक्वल टू f। इमेज कहाँ बन रहा है? एग्जैक्टली एट द फोकस। देख लीजिए, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। क्लियर है ये बात? पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब है कि दूसरी तरफ, यानी लेंस के दूसरी तरफ ये इमेज बन रहा है और एग्जैक्टली एट द फोकस बन रहा है। सो पहले आप इमेज को ट्रेस करके समझ लेते थे, अब लेंस फॉर्मूला के थ्रू भी आप
इसको समझ सकते हैं। आइए एक दो केस और इससे देख लेते हैं जो इमेज ट्रेसिंग में आपने देखा था। When object is kept at focus, is that okay? तो ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये उसकी ऑप्टिकल सेंटर, ये एक फोकस एफ डैश और यहाँ आपने रख दिया ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और ये दूसरा फोकस एफ और इसका डबल 2f। तो इसकी इमेज ट्रेसिंग आपको मालूम है। मान लीजिए ये रे कुछ ऐसे लेफ्ट से राइट इंसिडेंट हो रही है दिए हुए लेंस पे, और यहाँ से ये रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है, ठीक है। और दूसरी रे ऑफ लाइट ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए ऐसे निकल जाती है और बहुत दूर कहीं जाकर वो इंटरसेक्ट करेगी और वो पॉइंट होगा फार ऑफ प्लेस जिसको इन्फिनिटी कहते हैं। तो रे लेफ्ट से राइट जा रही है और आप ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए राइट से लेफ्ट आ रहे हैं। देयरफॉर यू के साथ नेगेटिव साइन आपको अटैच करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? फोकस पे रखा हुआ है और फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस हो या फोकस की ये डिस्टेंस हो, दोनों इक्वल होती है। देयरफॉर u इज इक्वल टू -f। अब उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, -f इज इक्वल टू 1/f। u की जगह पे -f आपने पुट कर दिया। 1/v इज इक्वल टू 1/f और इधर लेकर जाएंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए लिख ही लेते हैं। अब उधर लेकर जाइए तो -f हो गया, कैंसिल आउट 0। देयरफॉर 1/v इज इक्वल टू 0। अब 1/v इज इक्वल टू 0 है, क्या इसको 0/1 भी लिख सकते हैं? देयरफॉर जब रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो v इज इक्वल टू 1/0। और आपको मालूम होगा मैथमेटिक्स के थ्रू कि दुनिया की किसी भी नंबर को या क्वांटिटी को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। देयरफॉर v इज इक्वल टू इन्फिनिटी। देखिए इमेज कहाँ बन रहा है? इन्फिनिटी पे बन रहा है। इज दैट क्लियर? सो यूं ही कोई बात नहीं होती है, सबके पीछे एक मैथमेटिकल प्रूफ भी होता है। आपको ये बात हमेशा दिमाग में लेकर चलना है। आपको हमेशा ये बात अपने दिमाग में रख कर चलनी है कि हर का एक न एक मैथमेटिकल प्रूफ होता है और फिज़िक्स में स्पेशली विदाउट प्रूफ कोई बात नहीं की जाती है, वो मैथमेटिकली वेरीफाइड होता है। नाउ एक और केस देख लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट को सेकेंड फोकस पे डालते हैं, कहाँ डालते हैं? सेकेंड फोकस पे। When object is kept at second focus, is that okay? तो आप देख लीजिए इमेज ट्रेसिंग में आपने देखा होगा कॉन्वेक्स लेंस के केस में, पीछे मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ है, वो आप जाके उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं अपने नॉलेज को। ओके, सो ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फर्स्ट फोकस, ये उसका डबल, ये दूसरी तरफ से फोकस और ये उसका डबल, ठीक है। तो जब सेकेंड फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है और जो रे लेफ्ट से राइट को इंसिडेंट हो रही है दिए हुए कॉन्वेक्स लेंस पे, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से निकल जाती है। इज दैट ओके? और एक कहाँ से? टिप से ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए निकलेगी, ठीक है, ये रहा, और ये एग्जैक्टली सेकेंड फोकस पर जाके कट कर जाती है। इज दैट ओके? तो अब आप फिर समझ लीजिए कि रे का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट और आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस
मेज़र करने के लिए ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ जाना पड़ रहा है, यानी रे के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। देयरफॉर u इज इक्वल टू 2f है ना, तो फोकल लेंथ का दुगुना और वो भी निगेटिव साइन के साथ। देयरफॉर u इज इक्वल टू -2f। अब लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देयरफॉर क्या हो जाएगा ये 1/v और u की जगह पर -1/2f इज इक्वल टू 1/f। देयरफॉर कितना हो गया ये, ठीक है। अब इसको इक्वल के साइन के इस तरफ ले जाइए, कितना हो जाएगा -1/2f। इसे डील कर लीजिए, 2f दिस इज 2 माइनस 1/2f कितना आ गया 1/v इज इक्वल टू 1/2f। रेसिप्रोकेट कर लीजिए, v इज इक्वल टू 2f। देख लीजिए पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब है कि वो दूसरी तरफ बन रहा है। मैग्नीफिकेशन निकालना चाहें आसानी से मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं, v/u दैट इज 2f डिवाइडेड बाई -2f। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है -2f पे, कितना हो गया -1। अगर मैग्नीफिकेशन -1 आ रहा है इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -1। देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो आप यहाँ से भी क्लियर ये पता कर सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का नेगेटिव है। इसका मतलब नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनती हुई नज़र आ रही है। इज़ दैट ओके? सो मैथमेटिकल प्रूफ के थ्रू आप सब कुछ समझ सकते हैं आसानी से। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम। अक्सर ये दिया हुआ रहता है कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड लेंस is equal and positive and negative, यानी एक केस में पॉजिटिव दोनों का और एक केस में नेगेटिव दोनों का। देन फाइंड which type of mirror and lens they are। ठीक है, तो एक बार फोकल लेंथ पॉजिटिव तो ले लेते हैं पॉजिटिव केस में, फॉर पॉजिटिव फोकल लेंथ। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने बता दिया है ये कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑलवेज क्या होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि जो रे लेफ्ट टू राइट आती है रिफ्रैक्शन के बाद, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करते हुए निकल जाती है, तो रे लेफ्ट टू राइट जा रही है और फोकल लेंथ मेज़र करने के लिए आप ऑप्टिकल सेंटर से किधर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, यानी दोनों डायरेक्शन सेम है। देयरफॉर फोकल लेंथ क्या है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, एफ जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। फोकल लेंथ क्या हो जाती है इस केस में, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाती है। उसी तरह आइए जब आप मिरर, कौन से मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, और कोई रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे इस पर फॉल कर रही है, वो रिफ्लेक्शन के बाद कुछ ऐसे निकल जाती है और उसे पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक जगह कट करती है, वो फोकस होती है। ठीक है, अब रे का डायरेक्शन देखिए ये रहा और आप जो है फोकल लेंथ मेज़र करने के लिए वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। देयरफॉर फोकल लेंथ यहाँ पर क्या हो गई, पॉजिटिव। सो कॉन्वेक्स मिरर का केस हो या कॉन्वेक्स लेंस का केस हो, दोनों हालत में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। देयरफॉर पॉजिटिव के लिए
जो दोनों आंसर है वो एक जैसा आपको लगेगा, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, यानी मिरर हो या लेंस हो दोनों कॉन्वेक्स होना चाहिए। इज दैट ओके? उसी तरह फॉर नेगेटिव फोकल लेंथ, नेगेटिव फोकल लेंथ जब लेंगे तो आपको पता है कि ये रहा आपका कनकेव या डाइवर्जिंग लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये रे ऐसे फॉल कर रही है और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये कुछ ऐसे निकल जाती है, पीछे की तरफ रिट्रेस करते हैं, ये फोकस है। तो रे का डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट, और आप फोकल लेंथ मेज़र करने के लिए ऑप्टिकल सेंटर से राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं, देयरफॉर फोकल लेंथ इज़ नेगेटिव। उसी तरह कनकेव मिरर का केस देख लीजिए, ठीक है, ये पोल हो गया और ये रे जो ऐसे इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करते हुए निकलती है, और यही डिस्टेंस फोकल लेंथ है। तो रे का डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट और आप पोल से उसके अपोजिट जा रहे हैं, देयरफॉर फोकल लेंथ यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। देयरफॉर इस केस में क्या हो गया, इस केस में ये कनकेव, याद रखिएगा दोनों ही कनकेव है, ठीक है, चाहे मिरर हो या लेंस हो। इज दैट ओके? सो वर्ड एक जैसा है, पॉजिटिव में कन्वेक्स मिरर एंड लेंस, नेगेटिव में वर्ड एक जैसा है, कनकेव मिरर एंड लेंस। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉन्वेक्स लेंस के केस में 6 टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बताया था, सिर्फ एक फिगर के थ्रू मैं यहाँ पर सिर्फ समराइज करना चाहता हूँ कि जब फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा गया था, ठीक है, यहाँ जब रखते थे तो इमेज कहीं सेम साइड इनलार्ज्ड बनता था, पहला केस, ठीक है। तो उस हिसाब से देख लीजिए कि ये रहा ऑब्जेक्ट, इस केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेसर है हाइट ऑफ इमेज से, देयरफॉर मैग्निफिकेशन के बारे में जानते हैं, क्या लिखा आता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से लेस है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। सो ये पहला केस, ठीक है। दूसरा केस, जब एग्जैक्टली फोकस पे डालते थे तो कहाँ बनता था, कहीं बहुत दूर, जिसे इन्फिनिटी कहते हैं, कहीं बहुत दूर, ठीक है, हाईली इनलार्ज्ड होता था। तो दूसरा केस क्या हो गया आपका कि ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो इमेज के साइज से छोटा है, देयरफॉर मैग्निफिकेशन फिर से क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट इज ग्रेटर देन 1। ओके, जब इस दोनों के बीच में फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस के बीच में डालते थे तब भी कहाँ बनता था, बियॉन्ड 2f बनता था और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता था। तीसरा केस, ठीक है, कि जब ऑब्जेक्ट को फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस के बीच में डालते हैं तो ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से कम है, इन दैट केस ऑल्सो डिनोमिनेटर कम है, देयरफॉर मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। अब जब एग्जैक्टली 2f पे डाले तो इमेज कहाँ बन गया, एग्जैक्टली 2f पे, और फोर्थ केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, देयरफॉर मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दोनों इक्वल है, देयरफॉर 1। अब आइए, जब इसे बियॉन्ड सेकेंड फोकस डाल रहे हैं, ठीक है, इस पे मत जाइएगा कि साइज छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है, रियल सेंस पे जाइएगा। नाउ जब आप यहाँ डाल देते हैं तो इमेज क्या है, बिटवीन f एंड 2f बनने लगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से ग्रेटर हो गया, देयरफॉर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर हो गया, देयरफॉर मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। और जब कभी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे बहुत बहुत दूर पर डाल दिया जाता है तो एग्जैक्टली फोकस पे बन जाता है और बहुत छोटा होता है। ये 6th केस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज, देयरफॉर मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर है यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर है, देयरफॉर दिस इज लेस देन 1। सो मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या हो गया आपका, वो या तो ग्रेटर देन 1 है, कितने केसेस में, 1 2 3 केसेस में, या इक्वल टू 1 है, कितने केस में, ओनली 1 यानी जब 2f पे रखा जाता है, और लेस देन 1 है 2 केसेस में, एक ये और एक ये, यानी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 भी होता है, इक्वल टू 1 भी होता है, और लेस देन 1 भी हो सकता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। ऐसा मैंने एक मिरर का केस भी बताया हुआ है, वो है कनकेव मिरर का। ठीक है, अब आइए इसमें तो 6 केसेस हो गया, उसके हिसाब से मैग्निफिकेशन 3 टाइप्स का हो गया। लेकिन कनकेव लेंस का जब यूज़ करते हैं, जिसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, तो उस केस में आपका क्या हो जाता है, 2 ही टाइप का इमेज फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर है, तो इमेज ऐसा कुछ फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज, देयरफॉर मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और चूंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिनोमिनेटर में है वो ग्रेटर है न्यूमरेटर से, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना होगा कि डिनोमिनेटर में अगर न्यूमरेटर से ज़्यादा होता है कोई भी नंबर तो वैल्यू उसका लेस देन 1 हो जाता है। ठीक है, उसी तरह एक और केस बन रहा है जब इन्फिनिटी पे डालते हैं और इमेज एग्जैक्टली फोकस पे बनता है, बहुत दूर कहीं डाल देते हैं इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इमेज कहाँ बन जाता है, फोकस पे, सेकेंड। तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है इमेज के साइज से। ठीक है, देयरफॉर मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये भी जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है न्यूमरेटर से, लेस देन 1। इसका मतलब है कि कनकेव लेंस के केस में मैग्निफिकेशन ऑलवेज लेस देन 1 होगा, ना ही इक्वल टू 1 होगा और ना ही ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन आपने कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखा वहाँ इक्वल टू 1 भी था, लेस देन 1 भी था, ग्रेटर देन 1 भी था। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स आपके साथ आ सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। पहले न्यूमेरिकल का क्वेश्चन ये है कि एक कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को रखा गया है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, कितना है ये, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। u इज इक्वल टू 25। साइन बाद में डिसाइड करेंगे, जस्ट हम ये इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं। और ये भी गिवन है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है कितना है, 5 सेंटीमीटर है। इज दैट ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को समझिए कि कोई ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है उसे दिए हुए कॉन्वेक्स लेंस से 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर प्लेस किया गया है। उस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या क्या फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। ये 3 चीज़ें आपको मालूम करनी है और ये इंफॉर्मेशन आपकी दी हुई है। ठीक है, आइए सबसे पहले देखें फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है
और 10 सेंटीमीटर का जस्ट डबल कितना हो जाता है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, रफ स्केचिंग है ये, देयरफॉर ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ से ये डिस्टेंस। उसी तरह इधर भी हो जाएगा एक 10 सेंटीमीटर और एक हो जाएगा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द फोकल लेंथ, एक हो जाएगा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। इज दैट ओके? दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है। अब आइए, चूंकि हमने इधर रखा हुआ है तो रे किधर जाएगी, ऐसे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। इज दैट ओके? अब आपको साइन असाइन करना है। ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये एफ डैश, ये 2f डैश और ये f और ये 2f। ओके, नाउ मैंने पहले ही कह दिया है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि रे इस डायरेक्शन में है और आप भी इधर के फोकस के लिए ऑप्टिकल सेंटर से रे के डायरेक्शन में ही जाएंगे। सो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, देयरफॉर ये फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ डाला हुआ है तो ये तो पॉजिटिव हो गया। ऑब्जेक्ट के लिए रे का डायरेक्शन ये और आप किधर जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, देयरफॉर इसके साथ नेगेटिव साइन। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब लेंस फार्मूला का यूज कीजिए, लेंस फार्मूला ओके, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू को पुट कीजिए तो अच्छा होता कि इसको आप इधर लेकर चले जाते, तो ये माइनस था, ये इधर प्लस हो जाएगा। 1/10 एंड u का वैल्यू डालिए प्लस 1/-25। 10 एंड 25 का एलसीएम 50, 5 टाइम्स एंड ये 2 टाइम्स, ये माइनस, देयरफॉर दिस इज 2। हाउ मच? 3/50। मतलब 1/v इज इक्वल टू 3/50। अगर जब आप इसको रेसिप्रोकल लेकर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50/3। पॉजिटिव साइन है, याद रखिएगा, दैट इज इक्वल टू 16.33 सेंटीमीटर विथ पॉजिटिव साइन। इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस के बीच में कहीं पर 6 सेंटीमीटर 6.33 सेंटीमीटर आगे इमेज बन रहा है। इज दैट ओके? अभी मैंने जानबूझ के इन्वर्टेड बना दिया है अपनी इमेज ट्रेसिंग की इंफॉर्मेशन के हिसाब से, टाइप ऑफ इमेज के हिसाब से, बट आपको ये भी डिसाइड करना है कि वो इन्वर्टेड है या नहीं है और उसका साइज़ क्या है। तो पहली इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। अब बाकियों को मैं हटा रहा हूँ, इसको सिर्फ मैं रहने दे रहा हूँ। अब इंफॉर्मेशन है आपके पास मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, और मैग्निफिकेशन क्या है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट इज इक्वल टू v/u। इज दैट ओके? देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई v/u एंड दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v का वैल्यू 16.33 पॉजिटिव एंड u का वैल्यू -25 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट। हाइट ऑफ इमेज 5 सेंटीमीटर। इज दैट ओके? ओके, सो ये कितनी बार में? 5 टाइम्स में। अब ये कितना हो जाएगा? इसको कट करके देख लीजिए, 5 3 जा 15 एंड ये 5 2 जा 10 3 5 6 जा, बस इतना ही लेते हैं, -3 पॉइंट और ये राउंड फिगर में राउंड ऑफ कर लेंगे तो 3.3 सेंटीमीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया आपका? -3.3 सेंटीमीटर। और ये माइनस क्या शो कर रहा है? ये माइनस शो कर रहा है कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है। कहाँ पर बन रहा है? बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन का यूज़ करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया? आपको पोजीशन मालूम हो गया, साइज मालूम हो गया, दिस इज, और नेचर
नेचर के हिसाब से आपने निगेटिव साइन से पता कर लिया कि बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है और दूसरी तरफ बन रहा है, इसका मतलब रे रियली कट कर रहा है, यानी एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो ये कैसे चली जाएगी और कुछ आगे से चली गई है। ठीक है, इसको ऐसे ले लीजिए यहाँ पर, ये डन। तो क्या हो गया, रियल इमेज है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा तो वो रियल ही होगा, रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, चूँकि बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है दैट इज इन्वर्टेड। तो सारी इंफॉर्मेशन गिवन रहती है, बस आपको सतर्कता के साथ उसको यूज़ करने आना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोई ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट ओनली 2 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशनल फिगर है, कोई एक्यूरेसी मैं नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, बस इंफॉर्मेशन के लिए। और ये गिवन है कि फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कॉन्वेक्स लेंस इज 5 सेंटीमीटर। इज दैट ओके? और एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है, वो ये है कि ऑब्जेक्ट को रखा गया है 10 मीटर की दूरी पर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। इज दैट ओके? तो जब भी आप बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो और वहाँ प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन जब आप पढ़ते हैं, प्रिंटेड इंफॉर्मेशन, और वहाँ पर जब आप प्रिंटेड इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उस केस में बस आप ये देखते चले जाते हैं कि अरे 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 10 मीटर के बदले में आप इसे 10 सेंटीमीटर पढ़ लेते हैं और यहीं से सारा खेल बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर वाली इंफॉर्मेशन दिमाग में इको कर रही होती है और आप मीटर को भी सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं। सो इंफॉर्मेशन फिर से समझ लीजिए कि किसी दिए हुए कन्वर्जिंग लेंस में ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है 10 मीटर की डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है, कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से, और उस दिए हुए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ये 10 मीटर है और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो इस केस में आपको बताना है कि वेयर द इमेज विल फॉर्म एंड द साइज ऑफ द इमेज इज व्हाट। इज दैट ओके? सेम क्वेश्चन है, बस आपके माइंड को चेक करने के लिए सेंटीमीटर से जंप करके मीटर पे चला गया है। सो रे इधर से फॉल कर रही है लेफ्ट से राइट, और फोकल लेंथ क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। किस केस में? कॉन्वेक्स लेंस के केस में। देयरफॉर आपको कभी ये बात कंफ्यूज नहीं करनी है। सिर्फ ये क्या है, रे का डायरेक्शन ये है और आप जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको मेज़र करने के लिए अपोजिट चलना है। देयरफॉर ये नेगेटिव हो गया, और मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि बाकी इंफॉर्मेशन सेंटीमीटर में दी हुई है। तो ये कितनी हो गई? -1000 सेंटीमीटर। अब लेंस का फॉर्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। देयरफॉर 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। इंफॉर्मेशन पुट कीजिए, दिस इज 1/5 प्लस 1/-1000 सेंटीमीटर, LCM 1000। ओके, सो ये 200 टाइम्स में 5 से आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया? -1। कितना हो गया? 199 डिवाइडेड बाई 1000। अब यहीं पे डिवाइड मत कर लीजिएगा, नहीं तो फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगी। देयरफॉर 1/v इज इक्वल टू 199 डिवाइडेड बाई 1000। अब जब रेसिप्रोकल लेके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाई 199। देखिए अगर 1000 को 200 से डिवाइड करते तो एग्जैक्टली 5 आ जाता, लेकिन 200 से थोड़ा सा कम है, इसका मतलब 5 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं इसे इतना लिख देता हूँ, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर देखिएगा तो मोर और लेस ये इक्वल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर के। अगर
बहुत करीब से आपको आंसर लेना है तो लगभग 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पहला इमेज, और दूसरा ये देख लीजिए इमेज के ये डिस्टेंस आ गया आपका। दूसरी बात ये देख लीजिए कि पॉजिटिव है ये वैल्यू, इसका मतलब है कि इमेज दूसरी तरफ बन रहा है, इसका मतलब ये भी है कि रियल इमेज बनेगा। अब आइए, एक इन्फॉर्मेशन ये आ गई, अब आपको यूज़ करना है मैग्नीफिकेशन के लिए। मैग्नीफिकेशन के लिए जब यूज़ करेंगे तो मैग्नीफिकेशन इज़ हाइट ऑफ इमेज divided by height of object is equal to v upon u. Therefore height of image is equal to v upon u multiplied by height of object, ठीक है। height of object पॉजिटिव क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, और v आपका कितना आया है, अभी हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं, डिवाइडेड बाय कितना है u, देख लीजिए u इज़ -1000 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड दिस इज़ हाउ मच 2 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको आपको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। कितनी बार हो गया, 500 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 5/500, ठीक है। डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, 1/100 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हो गया, साइज ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द इमेज इज अबाउट 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। वो क्लियरली पता चल रहा है कि जिसका फोकल लेंथ सिर्फ 5 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को 1000 सेंटीमीटर पे रखा गया है, यानी बहुत 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 दूर, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट पे, ठीक है, उसके कंपैरिजन में। देयरफॉर ये तो होना ही था कि साइज बहुत ही छोटा हो जाता, ठीक है। और एक नेगेटिव यहाँ पर मैं लगाना भूल गया हूँ इस पूरे केस में, ये रहा नेगेटिव, चूँकि ये यहाँ तक कैरी हो रहा है। देयरफॉर ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। इट्स ओके। सो कहीं पर साइन वगैरह लेना भूल मत जाइएगा, नहीं तो रिजल्ट कुछ का कुछ आ जाएगा। सो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इसका मतलब है रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लीजिए, रियल और इन्वर्टेड। देखिए एक नेगेटिव साइन छूट जाने से कितना प्रॉब्लम अभी हो जाता, लगता है कि इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव ही बन रहा है। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक इरेक्ट इमेज फॉर्म कर रहा है एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर एंड साइज ऑफ द इमेज इज 2 सेंटीमीटर। इरेक्ट इमेज फॉर्म कर रहा है, इरेक्ट इमेज फॉर्म कर रहा है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो इरेक्ट जब फॉर्म करेगा तो इसका मतलब है कि वर्चुअल, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में एक ही बार ऐसा पॉसिबल होता है कि ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में जब किसी ऑब्जेक्ट को डाला जाता है तो उसका इमेज सेम साइड बन जाता है, इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है और सेम साइड में होता है, और ये भी दिया हुआ है इंफॉर्मेशन कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि फोकल लेंथ ऑफ द गिवन लेंस इज हाउ मच। तो इंफॉर्मेशन आपको यहीं से निकालनी है, इरेक्ट और वर्चुअल वर्ड से, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में सिर्फ एक ही बार ऐसा पॉसिबल होता है कि वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज का मतलब कि जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनेगी। तो इसका मतलब है रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल कर रही है, ठीक है, फर्स्ट फोकस से निकल गई, यहाँ से मैं रफ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आपको देखना यह है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये रहा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये इमेज का डिस्टेंस। दोनों ऑप्टिकल सेंटर से रे अगर इधर जा रही है तो दोनों डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए आपको अपोजिट जाना पड़ रहा है। देयरफॉर साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। देयरफॉर इमेज डिस्टेंस के साथ भी नेगेटिव साइन, और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी उसके साथ में नेगेटिव साइन। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी आपको कैलकुलेट करनी है मैग्नीफिकेशन के थ्रू। तो मैग्नीफिकेशन कितनी होती है, मैग्नीफिकेशन इज
हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट इज इक्वल टू v अपॉन u। हाइट ऑफ इमेज दी हुई है, चूँकि दोनों ही सेम साइड में है और प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, इसलिए इसमें कोई साइन चेंजिंग नहीं होगी। हाइट ऑफ इमेज इज 2 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0.5 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू v अपॉन u। देयरफॉर ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज v अपॉन u। देयरफॉर अब आप देख लीजिए कि v गिवन है, कितना है गिवन, -12 है, तो 4 इज इक्वल टू -12 अपॉन u। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, -12 अपॉन 4 कितना आ गया, -3 सेंटीमीटर। इज दैट ओके? ये 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। इमेज भी सेम साइड फॉर्म कर रहा है, निगेटिव आ गया उसके साथ साइन, और ऑब्जेक्ट सेम साइड रखा गया है लेंस के, और उसके लिए भी साइन नेगेटिव आ रहा है। अब लेंस का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। देयरफॉर 1 अपॉन वी कितना है, -12, ओके, माइनस ये कितना है, -3, कितना एलसीएम 12, कितना हो गया ये -1, और ये कितना हो जाएगा +4, कितना हो गया 3 अपॉन 12। देयरफॉर f इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, दैट इज 4 सेंटीमीटर। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट होंगे अपने सारे इंफॉर्मेशन को यूज़ करने में, जो कॉन्सेप्ट आपने पहले से गेन किया हुआ है, तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑलवेज पॉजिटिव होता है, देयरफॉर यहाँ भी हुआ क्या, बिल्कुल हो गया, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है हमारा। इज दैट ओके? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई आदमी जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, जिसकी फोकल लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो वो जो लेटर प्रिंटेड है, क्या है, जो लेटर प्रिंट है, जो उसको पढ़ना चाह रहा है, उसको उसने फोकस किया है, यानी उसको उसने रखा है 4 सेंटीमीटर की दूरी पे। कितना है, 4 सेंटीमीटर की दूरी, ये ठीक है, यानी ये टोटल कितना 6 सेंटीमीटर। ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस की दूरी है 6 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, प्रिंटेड लेटर है, ठीक है। तो रे अगर, हाँ एक इंफॉर्मेशन ये भी दी हुई है कि साइज ऑफ द लेटर वो कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है। तो क्या फाइंड करना है आपको फाइंड करना है साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, यानी लेटर कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। फिर से समझ जाइए क्वेश्चन कि कोई आदमी न्यूज़पेपर पढ़ना चाह रहा है, उसने यूज़ किया है कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ जिसकी 6 सेंटीमीटर है, उसने जो प्रिंटेड लेटर्स हैं न्यूज़पेपर के, उसको कहाँ रखा है, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे उसने फोकस किया है। तो बताइए कि इस केस में, हाँ ये भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो प्रिंटेड लेटर या वर्ड्स हैं उनकी जो साइजेस हैं वो 0.5 सेंटीमीटर हाइट की हैं, ठीक है। ये हाइट मान लीजिए छोटी सी है थोड़ी सी, ठीक है। तो आपको बताना है कि साइज ऑफ द इमेज क्या होगी। तो इस केस में आप देख लीजिए कि जब भी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के, फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट डाला जाएगा, ठीक है, तो उसका वर्चुअल इमेज बनता है। ऐसा एक ही बार पॉसिबल होता है, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया जाता है तो उसका वर्चुअल इमेज बनता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। सो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, मैग्निफिकेशन का आपको यूज़ करना है। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज़ v अपॉन u। इज़ दैट ओके? अब देखना यह है कि फोकल लेंथ तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ठीक है, लेकिन रे अगर इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसके लिए ऑप्टिकल सेंटर से रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, देयरफॉर ये निगेटिव हो गया आपका। इज दैट ओके? नाउ क्या हो जाएगा, ये इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है, फोकल लेंथ दी हुई है और
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है, तो लेंस फॉर्मूला से सबसे पहले हम क्या निकाल लें, इमेज डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, कितना हो जाएगा 1/6 प्लस माइनस प्लस 1/-4, कितना हो जाएगा 6 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 2 - 3 कितना हो गया -1/12। देयरफॉर अगर 1/v इज इक्वल टू -1/12 तो v इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। ये निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि इमेज भी जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर ही फॉर्म करने जा रही है, ठीक है। और निगेटिव साइन इसी बात को शो कर रहा है। अब आपका v भी निकल गया, u भी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज जब निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, v/u मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v कितना है -12 सेंटीमीटर एंड u कितना है -4 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0.5 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट 3 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो गया, 0.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.5 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ इमेज कितनी निकल गई आपकी 1.5 सेंटीमीटर आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कितनी दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए, किसके सामने, कॉन्वेक्स लेंस के सामने, जिसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर दी हुई है। बोल रहा है कितनी दूरी पर कॉन्वेक्स लेंस के सामने जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाए सो दैट कि मैग्नीफिकेशन कितना हो जाए 4 के बराबर हो जाए। यानी कहाँ आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करें, एक कॉन्वेक्स लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करें सो दैट कि मैग्नीफिकेशन 4 हो जाए और गिवन कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है। यही इंफॉर्मेशन है, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है। सो मैग्नीफिकेशन गिवन है और वहीं से आपको इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। सो मैग्नीफिकेशन is 4 and that is equal to height of image divided by height of object and also equal to v/u. Is that okay? So यहाँ पर अभी height of image and height of object की कोई information नहीं है, therefore उसको हम हटाकर v/u के फॉर्म में लिख रहे हैं। therefore v is equal to how much 4u. Is that okay? अब लेंस का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, 1/v - 1/u is equal to 1/f। कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑलवेज फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब वैल्यू डाल दीजिए v इज इक्वल टू 1/4u, ये ठीक है, -1/u एंड दैट इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। एलसीएम 4u, हेयर इट इज माइनस, हेयर इट इज एलसीएम 4u और यहाँ 1 आ जाएगा और ये एलसीएम के बाद -4 हो जाएगा, दैट इज 1/10। कितना हो गया -3/4u इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा u इज इक्वल टू -3/4, ये इधर जाएगा और ये इधर जा रहा है तो ये 10, ठीक है। दैट इज इक्वल टू -30/4, डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा -7.5 सेंटीमीटर। माइनस क्या शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर से किधर रखा गया है, लेफ्ट की तरफ रखा गया है, ठीक है। कितनी दूरी पर रखा गया है 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। अब आप बाकी की भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि एक चीज़ तो निकल गई u, तो v भी निकल जाएगा। आप चाहें तो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से एक इंफॉर्मेशन आपको अगर मिल जाती है तो बाकी की रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आप निकाल सकते हैं। मैं अक्सर नहीं बार बार कहता हूँ कि बेसिक्स पर टिके रहिए और कॉन्सेप्ट और नॉलेज को हमेशा रिफ़्रेश करते रहिए,
न्यूमेरिकल्स एक्चुअली सोल है आपके फिज़िक्स में, कि आपने कितनी बातें समझी है उस सोल को स्ट्रॉन्ग करेगा, तो आपका नॉलेज और भी ज़्यादा इम्प्रूव करता चला जाएगा। न्यूमेरिकल्स से कभी भी दूर ना जाएं, उसको स्किप ना करें। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट को और भी इम्प्रूव करना है तो न्यूमेरिकल्स को हमेशा डील करते चलें। ओके, आज के सेशन को, लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ मिसलेनियस प्रॉब्लम। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।